श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज मेरे साथ एक ऐसी फैमिली के किरदार हैं जिनको देखकर लगता है अरे यार ये तो मैं ही हूं, इसमें ये किरदार तो मेरा वाला ही, ऐसे तो मैं लड़ा करती हूँ। बट देन इतनी प्यारी फैमिली है ना ये कि आप हर किस्से से जोड़ पाएंगे खुद को, और ऐसे कुछ किस्से ना हमारे बचपन में भी हम संजो के रखते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लवली इनक्रेडिबल मिश्रा फैमिली हु इज विद अस राइट नाउ। साथ में वो अन्नू की मम्मी, आवाज जो है ना वो मैं तो ठीक से नहीं बोल पाऊंगी, वो मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि बिट्टू की मम्मी है ना, वो अन्नू की मम्मी आवाज देती हैं, इसलिए हो जाए अन्नू की मम्मी। यही तो चाहिए था, दिस एनर्जी आई वांटेड। तो कांग्रेचुलेशन, सीजन 4 आ रहा है। मतलब एक पहला सीजन आया, हमने कहा यार दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, चौथे में क्या आएगा। अभी भी वो आलू डाल के वो जो चावल बनते हैं, तहरी कहते हैं ना उसे, क्या डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं भैया वहीं पे। वैसे आपने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, आप लोग तो बिल्कुल हमें खुश करते आए ना गुल्लक के साथ। बिकॉज जैसे मैंने बोला ना कि ईच एंड एवरीवन कुड इजीली कनेक्ट। मुझे लगता है यार टीवीएफ को कैसे क्या खाते होंगे, कैसे आइडियाज आ जाते हैं इनको, इतने रिलेटेबल वाले। तहरी खाते हैं ना, तहरी खाते हैं, करेक्ट। एवरी मिडिल क्लास फैमिली। तो मिश्रा जी जरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल अडानी थोड़ा ज्यादा भेज रहे हैं, कैसे कम करवाएं इसे बताइए। ये तो समाज ही करवाएगा। थोड़ा कुछ लेके करवा दीजिए, कुछ ऐसा। नहीं भाई, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। मिश्रा जी ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं अन्नू की मम्मी को बोल दूंगी। हाँ नहीं, मैं अंडर द टेबल तो मैं काम ही नहीं करता भाई। कभी कभी करते हैं ये, बच्चों की सीख पे ऐसा मन इनका कर जाता है। ये लुभाते हैं ये लोग, लेकिन भटकने से पहले ऊपर वाला जो है बता देता है कि नाना गलत रास्ते पे जा रहे हो। शांति देवी इतने ताने मारती हैं, इतने ताने मारती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, लड़के को क्या खिला रहे हैं आजकल? अन्नू बड़े हैंडसम हो गए वैसे, नहीं? पहले सीजन से चौथे सीजन तक पहुंचते पहुंचते। बेटा किसका है? बेटा वही किसका तो, है? ये तो सुनना था मुझे। अन्नू लोहा उठा रहे हैं। मुबारक को नौकरी भी लग गई आपकी तो, है उसी की चमक है। एग्जैक्टली। देखो ग्लो कर रहे हैं, देखो है ना, पैसा शाइन मार रहा है। शाइन मार रहा है। चश्मा उतार के निकाल के बताएं, आंखें कमजोर है असली में, सच्ची नंबर में कम है तो मैंने ऐसी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मुझे फ्रेम्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। फ्रेम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। नजरें कमजोर पसंद आ गया था। ये मजाक कर रहे हैं। नजरें कमजोर कैसे हुई ये पूछिए। कैसे हुई बताइए? पापा बताएंगे, पापा ही नजरों मेरी से नजर चला बिट्टू की मम्मी सब जानती है। चला के इन्होंने अपनी आंखें कमजोर कर ली है। मतलब अब इस उम्र में नजरें तीर नहीं चलाएंगे तो बात तो सही है, बात तो सही है। क्या मतलब इस उम्र में हम अभी भी चला सकते हैं? ये देखो अगुआ अगुआ है, और इसलिए चश्मा भी नहीं लगा है। अपना चश्मा आपको जो दे दिए। अरे ये बात भी। अच्छा, बिट्टू की मम्मी, आप में बिट्टू की मम्मी वाले कौन से ट्रेट्स हैं मुझे बताओ। अन्नू की मम्मी तो मैं बोलती थी, नम्मू की मम्मी क्यों नहीं हो सकती? सीरियसली आई यूज्ड टू से दैट। नहीं, बड़ा बेटा होता है ना, मोस्टली जो है मोहल्ले में बच्चों के नाम से ही बुलाते हैं। इनफैक्ट मेरी तो मम्मी या मेरे पापा भी एक दूसरे को ऐसे बुलाते थे, अरे नीता तेरे पापा कहाँ हैं? ओह यस। ऐसा नहीं होता था कि मतलब उनको नहीं रेफर करते थे कुछ सालों के बाद ऐसा। हाँ, और पड़ोस में भी ऐसे बोलते थे, अरे आजकल नीता के पापा नहीं दिखाई दे रहे। तो छोटे बच्चों का नाम मोस्टली नहीं लिया जाता, पहला बच्चा होता है, जो पहला पहले बच्चा बच्चे होता का है उसी के नाम से। तो इसलिए वही अन्नू की मम्मी हो गया। हाँ एग्जैक्टली। मुझे आप ये बताओ कि पहले सीजन से चौथे सीजन तक आते आते योर बेस्ट मेमोरीज विद रिस्पेक्ट टू गुल्लक, और पहली बार जब कॉल आया था आपको टीवीएफ से कि लाइक या तो आप लोगों को तो ऑडिशन के लिए बुलाया होगा, आई एम श्योर आपको बुलाया होगा। नहीं, मेरे को भी बुलाया था, मेरे 2 बार ऑडिशन लिए थे, सारे सीन करवाए थे मेरे से इन्होंने। दैट्स नाइस। 2-2 3-3 दिन। हाँ, इन्होंने पूरा का पूरा मतलब मैंने किया था, 2 बार किया था। पहले कास्टिंग बे वालों ने बुलाया था, उन्होंने वो सीन किया था जो छत वाला है। अच्छा, कि हम भी नहीं रखते दूसरे का सामान। और उसके बाद जब वो उसमें उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, फिर निखिल और अमृत जिन्होंने डायरेक्ट किया, उन्होंने मेरे से इनफैक्ट सारे सीन करवाए थे। एंड देन दे वी आर लाइक हाँ ये कर लेगी बिट्टू की मम्मी। ओजी बिट्टू की मम्मी हो गई अभी, बिट्टू की है ना, मम्मी, नजर में लग जाए। अच्छा, आपको क्या याद आता है जब पहली बार कॉल आया था आपको ऑडिशन? मुझे कोई कॉल वगैरह नहीं आया था, मैंने तो थोड़ा ईगो पे ले लिया था क्योंकि मेरा भाई जो डायरेक्ट कर रहा था फर्स्ट सीजन, वो किसी और को चाहता था कि उस अन्नू वो करे, और मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो मुझे क्योंकि पता नहीं था ज़्यादा कुछ गुल्लक के बारे में, वो अपना करता था, मैं अपना करता था। फिर एक दिन एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें ऐसे ही मैंने बोला, मैंने कहा क्या कर रहे हो, ले लो ना, मेरा भी ले लो ऑडिशन। तो बोला यार तुम ना लगते नहीं हो
अपने घर वालों को वैसी घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप होती है तुम ना। ना मिडिल क्लास नहीं लगते हो। हाँ। और मुझे लगा यार हम दोनों सेम जगह से आए हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है कि तुमने मुझे ये बोला, और वो भी मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि इट विल कम फ्रॉम हिम। तो मैं ईगो पे ले आने का, अब मैं ऑडिशन दूंगा। फिर निखिल ने अमृत को बोला कि यार एक बार ऑडिशन तो लो। Then he gave me the audition script. I read the dialogue. I loved it. I went and said, I have to prove my brother also. Oh, He's wow. younger to me, but he is the director. नहीं, that is the Then I big gave the audition in responsibility. casting bay, and then he gave me another scene because he were not sure कि चलो ये फ्लूक लग गया शायद इससे। फिर उन्होंने आपको नहीं पता दिया। फिर आपको नहीं पता, audition God. में। तो जो आपको नहीं Seriously. पता था ना, वो ज्यादा बेहतर हुआ। मजा आया खूब करके। नेचुरल किया होगा। हाँ मतलब तो फिर he really liked me, and then he showed it to his team, then they all liked me, and then that's how I got Annu, and that's how the whole workshop and meeting these guys and bonding together, that was the, I think first season was very special because I met all of them for the first time, and the way we connected, that was so Yeah, that beautiful. was amazing. कहीं आपके अपने मम्मी पापा तो नहीं बोलते आपके मम्मी पापा नहीं मतलब? तो पापा का नाम मैं पापा ही बोलता हूँ, पापा ही बोलते और पापा का इसके नाम फोन में so सेव भी है सेव भी है, पापा ही। पापा और मेरे पापा, तो मैं कंफ्यूज था क्या किसको बात है। कौन सा वाला पापा का फोन आया? और जमील सर की कौन सी मेमोरीज हैं पहले सीजन के साथ जब आपको कॉल आया था? जब कॉल आया मुझे तो इन लोगों ने मेरा एक प्ले देखा था, कथा कोलाज नाम का, तो इनके जहन में बैठा हुआ था। हालांकि उसमें बाप नसीर भाई करते थे और मैं बेटा करता था, लेकिन उस दुनिया को शायद इन्होंने उसमें देखा। और जो बहुत ही कमाल की 3 मोनोलॉग्स हैं जिसको नसीर भाई ने पिरोया था साथ में, और उसका एक पोस्ट इंटरवल 1 घंटे का या 1.5 घंटे का वो पूरा था शो। तो उसमें इन्होंने देखा था और इनको इनके दिमाग में ये था कि मुझे कास्ट करना है, और उसी को लेते हुए वो उन्होंने मुझे कॉल किया। और फिर थोड़ी अड़चनें आई उसमें कि करें ना करें वगैरह वगैरह, फिर फाइनली किया, एंड आई एम हैप्पी दैट आई डिड इट। और गुल्लक की यादों में से तो पहला सीज़न यार मैं पलट के देखा नहीं है पहला सीज़न, उसके बाद मैं याद दिला देती हूँ थोड़ा सा, हाँ, है ना, हाँ, वो जो आपका सबसे पहला वो इंटरवर लग जाता है, इंटरवर ही होता है ना, इन्वर्टर, मैं वही तो चाह रही थी, वो करेक्ट करें, समझ नहीं पाए, बताइए, है ना, इन्वर्टर यार, और क्या, इन्वर्टर लगता है घर पे। सेकंड एपिसोड, सेकंड सीरीज में बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है, फिर आपके LTA और ये सब चीजें, और सपरिवार, द बेस्ट पार्ट, सपरिवार वाज वेरी, सपरिवार मोमेंट्स भी हुए होंगे रियल लाइफ में आपके, नहीं? बहुत हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे वो जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है और जब वो मैं ठीक कर रहा हूँ ना उसको, तो पता नहीं कि कुछ कर रहा था मैं, और ये लोग नीचे खड़े हुए तो मैं ऊपर लटक के कुछ कर रहा था मैं, तो और मैं कुछ अतरंगी किए जा रहा था और इन लोग को मजा आ रहा था। मैंने कहा अच्छा मजा आ रहा है, मैं आ रहा था, आपको ज्यादा मजा आ रहा था। तो वो उसकी कुछ यादें हैं। फिर टुल्लू ठीक करने वाला जो है वो याद है मुझे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। शांति के साथ जो मेरी लड़ाई होती है That chemistry वो is like बहुत wow. हाँ कि वो तुम्हारे पापा तो गंजे हैं और बच्चे को भी जाकर और घर में होता है हाँ हाँ, तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं। एंड दैट सिबलिंग्स राइवलरी, वो आपने बोला आपके छोटे भाई हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया, पलाश आई थिंक, पलाश ही नाम है ना? अमृत, ओके, फर्स्ट सीजन। तो आपकी भी असल में ऐसी लड़ाई होती है कि मैं तो बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ, रिमोट पे बाल पूट के लड़ना और मम्मी आ रही होती है तो पढ़ाई में लग जाना। हम लोग की और बहुत मम्मी का लड़ाई, दोनों को मारना। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होती थी, अब तो खैर बड़े अब तो टाइम ही नहीं मिलता, अब तो सब लड़ने busy का हैं। टाइम नहीं मिलता। हाँ, बट बीच बीच में कभी कभी आ जाता है उसका या मेरा कभी कि अरे यार मैं ही सब कर रहा हूँ, तुम बिजी हो, तो बोलता है हाँ मैं बिजी हूँ, तुम समझो। तो अब मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहले क्या करता था वो, कि जब नया नया आया था हम दोनों साथ में रह रहे थे, used to call my parents, like my, as in he used to call papa mummy, our parents, and वो यहाँ की बातें उधर बता देता था, तो मैं बोलता भाई चुगली वो क्या कर रहा है ये, अभी ये सब चीज़ों का हो गया, ये सब सीतापुर इधर हम साथ में रहेंगे तो ये करना पड़ेगा, नहीं ये कुछ करते नहीं है, सारा काम मुझसे कर। बट धीरे धीरे क्योंकि हम साथ में रह रहे हैं 12-15 साल से, तो धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे को समझा, और हम लोग मतलब
बड़े ही फ्रेंडली उस पे रहते हैं, भाई वाला जोन नहीं रहता है कि मैं भाइयों बड़ा में हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है बहुत ज्यादा, और है क्योंकि ना? हमारा गैप भी एक ही साल Comfort, का है, okay, okay. तो वो वैसा फील नहीं आता कि आप करके बात करो। नो, नाम तो नहीं लेते बीच में। मैं उसका नाम लेता हूँ, वो तो सीधा डायरेक्टली बोलता है। मैं तो समझ गई मैं क्या बोलते होंगे। अभी थोड़ा वो बीप लगा के चलाना पड़ेगा, है ना? बीप बीप। हाँ। तो रॉब आपका चलता है सादा? नहीं। जैसे चटकनी बंद करने पे तीसरे सीजन में मैंने देखा। जब कोई गलत करता है तो रॉब चलाता हूँ, जब वो गलत करता है तो मेरा चल जाता है, जब मैं गलती करता हूँ तो मैं भाई बच्चे की तरह सुनता हूँ कि यार, और वो मुझसे ज़्यादा मैच्योर है, बहुत मैच्योर है वो। तो मैं थोड़ा मतलब वो लंबा है मुझसे, मैं सिर्फ एज में बड़ा हूँ, बाकी हर चीज़ में वो वेरी रिस्पॉन्सिबल गाय। Sunita ji, we see you in so many like चाची, मामी and all these characters. You play so very well. Thank लेकिन अब you. बनने तो माधुरी दीक्षित ही आई थी शायद बॉम्बे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा मजाक उल्टा है। मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं बताऊं, बचपन से मैंने एक और उसमें बोला था इंटरव्यू में कि मैं अपने घर में सबसे बेकार दिखने वाली। नहीं, क्यों इतनी अरे, खूबसूरत क्या बात दिखती कर है? रही नहीं, हैं सच आप? में माय सिस्टर इज सो ब्यूटीफुल, शी इज लाइक फेयर, और Fair is उसके like गोल्डन बाल, misconception. और वो बहुत तमीज वाली, पढ़ाई में होशियार, स्कूल में हेड गर्ल, और मैं एकदम उल्टी। मैं काले तवे जैसी काली थी। मेरे पापा मुझे प्यार से कालू बोलते थे, और मैं पढ़ाई में बस पास हो जाती थी, और मैं किसी कर्म टाइप की नहीं थी। मतलब, और मैं इतना अकेले अकेले रहती थी। मेरी मम्मी कहती थी जल कुकड़ी है, जल जल के लकड़ी, ऐसे पतली दुबली, अच्छा। इस तरह वाली मैं थी। हाँ। लेकिन एक चीज जो मतलब ये था कि मेरे को कभी जैसे मेरी बहन भी है ना, आई यूज टू फील हैप्पी अबाउट हर। वो जेलसी Jealousy वाली नहीं वो था। चीज कभी नहीं आई। तो आज भी जो है, जो मेरी को फ्रेंड्स है ना, जिन उनके संग मुझे वो जेलसी नहीं होती है। तो मुझे मालूम था मैं क्या दिखती हूँ, और वो टाइम तो बहुत ग्लैमरस था ना अपनी इंडस्ट्री में। तो मुझे मालूम था मैं ये इसकी तो लाइक हुई नहीं मैं, वो तो मेरे दिमाग में था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मैं आ गई क्योंकि मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई थी, और फिर मैंने काम करना शुरू किया। और इसीलिए जब मुझे एक्टिंग नहीं मिली तो मैंने कुछ और भी जो भी इंडस्ट्री से अपने काम से जुड़े काम है सब करे। And that's why you said कि accidentally acting हुआ आपके साथ। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था मुझे कि मुझे तो ये उधर तो करना ही है, सपने में भी बनना नहीं ही है। सोचा था। आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग थिएटर। और अगर मुझे बॉम्बे आके भी, मैं जब शुरू में आई थी, एक साथ 5 लोगों के संग प्ले कर रही थी मैं। Okay. एक साथ सुबह घर से निकलती थी, सीधे रात में ही आती थी। पर प्रॉब्लम ये था कि पैसे नहीं थे थिएटर में। सी हर चीज में, इवन आप ये बॉम्बे में खासकर ये है कि थिएटर देखने आपका तब कोई आएगा जब कौन है इस प्ले में। Exactly. इट्स द सेम थिंग। और फिर थिएटर में थिएटर के पैसों से गुजारा नहीं गुजारा तो हो ही नहीं But it सकता। teaches you so much. It teaches you, yeah, it teaches you so I would much. suggest everyone to do at least for Theatre 3 तो करना years. ही चाहिए। They should do theatre Yeah. without expecting anything. It teaches you life. so much. It's not only about acting or something. It teaches you sportsman spirit. It teaches you how Discipline. to Discipline, yes. teamwork, Teamwork, yes. patience. Teamwork. ये तो बहुत कुछ सिखाता है. How to take failure, how to take success, everything. तो ये था मेरा, तो मैं तो बस नहीं, सो ब्यूटीफुली यू सेड। लेकिन बस पहले वाली बात को थोड़ा करेक्ट कर देते हैं कि इतनी खूबसूरत सी दिखने वाली जो सुनीता जी नहीं। पहले भी इतनी प्यारी थी और अब और प्यारी अरे हो बड़ी गई हैं। कार्टून जैसी पिक्चर है मेरी, मैं दिखाऊंगी। ऐसे हाँ, लगती है, नहीं, ऐसे चिंकी आईज थी मेरी बहुत ज्यादा। नहीं, मेरे को ऐसा चिढ़ाते कुछ थे, नहीं। मेरे को स्कूल में भी सब चीनी चाइनीज ऐसा बोलते थे। बट अब आप उनको कहती हूँ कि देखा क्या कर नहीं, दिया मैं मैंने। कुछ नहीं कहती, मेरे को कुछ इतना फर्क ही नहीं पड़ता। तो मतलब मेरा ऐसा वाला है ही नहीं कि इसको देखा वाला तो है ही नहीं। तभी मुझे लगता है दैट्स द रीजन उनको बिट्टू की मम्मी जो स्टोरी जो आपने आपको नहीं पता मोमेंट, वो तो बेस्ट पार्ट है मेरा, है ना, कि मैं हर उस एपिसोड में देखती थी। अब ये आपको नहीं पता मोमेंट, मुझे लगता है सुनीता जी ने आपको बहुत सारे उसमें वो दिए होंगे ना रेफरेंस, बिकॉज़ शी आल्सो टेल स्टोरीज हाँ इन सच अ नाइस वे। मतलब इनके भी आपको नहीं पता है, खूब है ना? चर्चित हैं। तो दोनों मिलके आपको नहीं पता करते हैं परिवार में, कभी ये आके करते हैं, कभी मैं आके कर देता हूँ। तो हाँ, बट वो बहुत प्यारा वो है। तो रियल लाइफ का आपको नहीं पता मोमेंट कर दो यार अब एक तो। क्या इतने अच्छे अच्छे मोनोलॉग दिए हैं इसमें, कोई ऐसा अनस्क्रिप्टेड टाइप भी कर दो ना। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? नहीं, क्या आगे? वेल मुझे पता थोड़ा सा मुश्किल है वो। अच्छा, अगर आपसे भी मैं बात करूं, इतने टाइम से आप काम कर रहे हो, चलते चलते फिर रिकॉल, वी सी यू एज ट्रैफिक पुलिसमैन, मतलब आई लव दैट कैरेक्टर। आप नहीं होते तो शाहरुख को रानी मुखर्जी कैसे मिलती है ना। वी सी यू इन अदर फिल्म्स आल्सो। अभी रिसेंटली हमने आपको श्रीकांत बोला में भी देखा। मतलब आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स यू एज एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब उसके बाद आपको किस तरह के मैसेजेस आए थे जब आपने एपीजे अब्दुल कलाम का कैरेक्टर किया? बहुत छोटा था, बट देन यू मेड योर प्रेजेंस फेल्ट। जब ये किया मैंने एपीजे, और
करने के बाद तकरीबन मैं ख्याल 1.5-2 साल गुजर गए और मैं भूल चुका था उसको कि मैंने ये फिल्म भी की थी। तो तुषार का एक फ़ोन आया कि हम लोग कहीं मिले, तो उसने कहा कि भाई वी आर प्लानिंग फॉर द रिलीज़। तो मैंने कहा कि हाउ इज इट टर्न आउट? कहता आप देखो। मैंने कहा कब दिखा रहे हो? तो उसने अपने फ़ोन पे दिखाया, जो प्रोमो वगैरह बना था, ट्रेलर वगैरह। मैंने कहा हाँ, अच्छा लग रहा है, फिल्म कब दिखा रहे हो? तो उसने कहा कि भाई जिसको भी मैंने दिखाया है ना, वो अभी तक पहचान नहीं पाया है कि ये कौन है। तो मैंने कहा रियली? मैंने कहा ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आप पहचान गए थे खुद को देख के? तो लेकिन मैं वही कहना चाहूँगा कि जब आपका काम सराहा जाता है इस तरीके से ना, तो आपको खुशी तो होती है, भले ही वो छोटा रोल हो, लेकिन बड़ा इम्पैक्टफुल रोल है और तुषार ने उसको बहुत अच्छी तरीके से पिरोया है कहानी में। और वो इंस्पिरेशनल एस्पिरेशनल कैरेक्टर भी है। एपीजे का किरदार ही अपने आप में बहुत बड़ा है और उसको करने में मज़ा आया। और इस तरह के किरदार मिलते रहें तो क्या है, सोने पे सुहागा है। और अभी ओटीटी आने के बाद मुझे लगता है दिस गुल्लक सीरीज हैज गिवन योर ड्यू टू ऑल ऑफ यू, इफ आई टॉक अबाउट, है ना? तो लाइफ बिफोर गुल्लक और आफ्टर गुल्लक कैसे बदली आप सबकी? मतलब ऐसे फैन एनकाउंटर्स होते हैं जो आपको आवाज लगाते हैं पापा जी करके या मिश्रा जी करके? ऐसे तो बहुत होता है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो मतलब गुल्लक ओवर मतलब भर गई है। मुझे कांस में लोगों ने बोला है ना, जो वहाँ पे इंडियन अपनी कुछ ऑडियंस थी या कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे, जो कहीं कोई मार्केट में मिल गया, उन्होंने बोला है गुल्लक के बारे में। सो इट्स लाइक मतलब कहीं भी चले जाएं आप, गुल्लक आपके साथ जुड़ गया है। वो एक ठप्पा लग गया। वो भले ही पुराने काम देखे हैं उन्होंने और उससे भी रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन गुल्लक का मेंशन जरूर आता है। Absolutely. वैभव, आपकी लाइफ में लाइक नाउ तो पीपल आर लाइक एक्टर्स आर बिकमिंग इन्फ्लुएंसर्स नाउ, मुझे लगता है, और आजकल इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा काम मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू लाइक एक्टर्स भी। मतलब सबका अपना अपना वो है, मतलब उनका अपना, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, इट्स जस्ट बट आई एम एन एक्टर, आई एम गेटिंग वर्क एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम वर्किंग हार्ड एंड life is beautiful. Absolutely. And life should be beautiful. और मुझे लगता है गुल्लक हमको वो सिखाता भी है, क्योंकि इसमें एंड ऑफ द एपिसोड में एक प्यारा सा मैसेज भी होता है जिससे हम काफी कुछ सीखते हैं। तभी मैंने कहा कि वो किससे हम संजो के रखते हैं। तो गुल्लक से एक चीज जो आप संजो के रखना चाहते हो, स्टार्टिंग विद यू सुनीता जी। टुगेदरनेस। वाओ। Love and mutual respect. जी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट विथ लव, उसके साथ साथ सादगी और ईमानदारी। Yes, absolutely. Thank you so much all of you for being so nice and Thank lovely. you. Thank you so much. And please 7 जून को आ रहे हैं, if I'm not wrong. Yes. 7 जून को गुल्लक सीजन 4, आप सब लोग बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों को। 7 जून को गुल्लक सीजन 4 सोनी लिव पे आ रहा है, देखिएगा जरूर। And thank you so much for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times. Bye bye for now. bye bye. Thank you. थैंक यू।